हेलो दोस्तों, तरुण राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल में हम क्या देख रहे थे? राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम क्या है, सीमा रेखा का क्या देख रहे थे? सीमा रेखा है किसकी? राजस्थान की। और उससे लगने वाले जिले या किसकी? देशों की क्या देख रहे थे? हम सीमा रेखा का वर्णन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा इधर क्या पाकिस्तान की चर्चा की, फिर पंजाब की चर्चा की, फिर हरियाणा की चर्चा की। उसके बाद देखेंगे हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक ट्रिक बताई थी, गेहूं भर दो ना बाबा। गेहूं से हो गया आपका गंगानगर और हनुमानगढ़। तो हमने क्या गंगानगर और हनुमानगढ़ क्या है, कट लगा दिए। फिर देखा हमने भरदो यानी भरतपुर और धौलपुर, तो भरतपुर और धौलपुर पर क्या है, कट लगा दिए। ठीक है, फिर हमने देखा बावा यानी बांसवाड़ा और बाड़मेर पर क्या है, कट लगा दिए। अब ये कट क्यों लगाए हमने, रीजन क्या है कट लगाने के? तो कट लगाने का रीजन देखिए, ये कट देखा हमने, इधर क्या है पाकिस्तान, तो यहां से लेकर और ये जो सीमा रेखा है इस कट तक किसकी है सर? पाकिस्तान की। इस कट से देखा हमने कहा हनुमानगढ़ तक, तो इधर क्या है सर? ये पंजाब की सीमा रेखा है। हनुमानगढ़ से देखा भरतपुर तक, तो किसकी है? हरियाणा की सीमा रेखा है। फिर हमने देखा भरतपुर से और धौलपुर, किसकी देखेंगे हम? उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा। फिर देखेंगे हम धौलपुर से और बांसवाड़ा तक किसकी? मध्य प्रदेश की सीमा रेखा। और बांसवाड़ा से देखेंगे बाड़मेर तक किसकी? गुजरात की सीमा रेखा। तो आइए दोस्तों हम अब चर्चा करते हैं किस पर? भरतपुर और धौलपुर यानी राजस्थान और उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं, किसकी? सीमा रेखाओं की। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे क्या, हमने कहा कि पढ़ने का एक सीक्वेंस और तरीका होता है। किस प्रकार पढ़ा जाता है? पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जिले देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जिलों की चर्चा करते हैं। एक ट्रिक है, क्या है? भर दो आम। किसी ने किसी से कहा कि आम भर दो। ठीक है, तो भैया भर से हो गया आपका क्या सर? भरतपुर जिला। और दह से हो गया क्या आपका सर? धौलपुर जिला। आज से हो गया आपका आगरा। और मैं से हो गया आपका क्या? मथुरा जिला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भरतपुर और धौलपुर किसके जिले हैं सर? राजस्थान के। आगरा और मथुरा किसके जिले हैं सर? उत्तर प्रदेश के। तो देखिए राजस्थान के दो जिले और उत्तर प्रदेश के दो जिले क्या करते हैं, आपस में सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या है, जिले देख लिए किसके? राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के। अब हम किस पर देखेंगे? पॉइंट टू पॉइंट, यानी अब क्या देखेंगे? जिला मुख्यालय। तो राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक क्या देखेंगे, नजदीक देखेंगे या सर्वाधिक दूर देखेंगे? ठीक है दोस्तों, सिर्फ किसकी? सीमा रेखा पर स्थित। ठीक है दोस्तों, तो जिला मुख्यालय देखते हैं हम, नजदीक किसका है सर? भरतपुर का है। और दूर किसका है सर? धौलपुर का। फिर क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है सर? भरतपुर का। और न्यूनतम किसका है सर? धौलपुर का। और सीमा रेखा की बात करेंगे तो राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? भरतपुर की लगती है उत्तर प्रदेश से। और कम किसकी लगती है? धौलपुर की। तो सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है सर? भरतपुर जिले की। और न्यूनतम किसकी लगती है सर? धौलपुर जिले की। किसकी लगती है? धौलपुर जिले की। ये क्या हो गया, ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा रेखा का निर्धारण हो गया। कहां से? हमने इस कट की चर्चा की। अब देखते हैं क्या इस कट से लेकर अगला कट कहां है? यहां तक, यानी यहां से लेकर यहां तक सीमा रेखा किसकी है सर? मध्य प्रदेश की है। किसकी है दोस्तों? मध्य प्रदेश की है। तो देखिए राजस्थान के और मध्य प्रदेश की जब चर्चा करेंगे किस प्रकार करेंगे, वही पॉइंट टू पॉइंट। क्या देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे? जिलों की चर्चा करेंगे। तो जिले देखिए, धौलपुर से और बांसवाड़ा तक किसके हैं? राजस्थान के। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जिले। कितने हो गए? 10 जिले। अब जिले आप जब याद करो और जब आप देखो ना नक्शे के हिसाब से, अगर आप देखोगे तो किस प्रकार ये कोटा है ना, तो ये क्या है, डबल मत गिनना। क्यों मत गिनना? क्योंकि सर इधर से जब हम चलते हैं तो कोटा इस तरफ भी टच है, और इधर से जब चलेंगे तो कोटा इस तरफ भी टच है, लेकिन जिला तो एक ही है ना। तो कितने जिले हुए? सिर्फ 10 जिले। किसके? राजस्थान के। अब हम किसकी चर्चा कर लेते हैं? मध्य प्रदेश के जिलों की। तो मध्य प्रदेश के जिलों में देखिए हमने एक ट्रिक है, क्या है कि मुनि की बुआ रात सगुन के सारे आम खा गई। यानी किसी का सगुन आया था, जैसे शादी ब्याह में सगुन आते हैं ना, उस प्रकार। तो एक मुनि थी, उसकी क्या है, बुआ थी, उसके रात सगुन के सारे आम खा गई। यानी मुनि की बुआ रात सगुन के क्या कर गई? सारे आम खा गई। तो उससे देखिए मैं से हो गया आपका क्या? मुरैना। न से हो गया आपका का सर? नीमच। क्या हो गया? नीमच जिला। फिर देखा हमने भुआ, तो क्या हो गया? झाबुआ। राज से हो गया आपका क्या सर? राजगढ़। क्या हो गया? राजगढ़। से हो गया आपका क्या? श्योपुर।
और से ही क्या हो गया आपका शिवपुरी। ठीक है दोस्तों, रे से हो गया क्या आपका रतलाम, मैं से हो गया आपका मंदसौर, ये आ है इससे हो गया आपका क्या आगर मालवा, क्या हो गया आगर मालवा, और गे से होगा आपका कौन सा गुना जिला। ये क्या है सर, ये मध्य प्रदेश के वो जिले हैं, कौन से जिले हैं जो क्या करते हैं राजस्थान से सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। किस प्रकार करते हैं कि मुनि की हुआ राज सगुन के सारे आम खा गई। मैं से हो गया मुरैना, नी से हो गया नीमच, भुआ से हो गया झाबुआ, रा से हो गया आपका राजगढ़, से हो गया आपका श्योपुर और शिवपुरी, रे से हो गया रतलाम, आ से हो गया आपका आगर मालवा, मैं से हो गया आपका मंदसौर और गे से हो गया आपका गुना। यानी कितने जिले, कितने हो गए 10 जिले। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने 10 जिले। यानी आपने देखा कि राजस्थान के भी कितने 10 जिले, और क्या है मध्य प्रदेश के भी कितने 10 जिले क्या करते हैं आपस में सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। फिर वही क्या चलेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट, क्या देखेंगे जिला मुख्यालय, फिर देखेंगे हम क्या क्षेत्रफल, फिर क्या देखेंगे हम सीमा रेखा। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने से क्या है आसानी हो जाती है। अब आप देखना कि जिला मुख्यालय नजदीक किसका है और दूर किसका है। यानी राजस्थान से मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले जिलों में सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय किसका है और दूर किसका है। तो सर्वाधिक निकट किसका हो गया धौलपुर जिले का, यानी धौलपुर जिले का जो जिला मुख्यालय है वो क्या है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक निकट है। तो दूर कौन सा है आपका भीलवाड़ा का, कौन सा है भीलवाड़ा का जिला मुख्यालय मध्य प्रदेश से क्या है सर्वाधिक दूर स्थित है, किन में इन 10 जिलों में से। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, यानी इन 10 जिलों में से सर्वाधिक क्या सर्वाधिक ज्यादा यानी सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल किसका है और न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि इनमें से इन 10 जिलों में से ही चर्चा करेंगे। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है सर भीलवाड़ा जिले का, भीलवाड़ा जिले का क्या है सर्वाधिक क्षेत्रफल है, और न्यूनतम किसका है धौलपुर का। अब आप एक चीज देखना, क्या देखना कि क्षेत्रफल न्यूनतम धौलपुर का क्या है मध्य प्रदेश से भी है, और क्षेत्रफल न्यूनतम धौलपुर का किससे है आपके उत्तर प्रदेश से भी है। तो ये न्यूनतम है, एक तरीका से याद कर लेना किस प्रकार कि आपको पता है कि जब मैंने क्षेत्रफल पढ़ाए थे राजस्थान के तो मैंने आपको बताया कि धौलपुर राजस्थान का एकमात्र सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला है। कौन सा सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है धौलपुर। तो इसका क्षेत्रफल संपूर्ण राजस्थान में ही सबसे कम है, तो क्या है सीमा पर भी स्थित क्या हो जाएगा कम। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की क्या सीमा देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सीमा का वर्णन देखिए किस प्रकार है। तो सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, आप देखिए ये झालावाड़ आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है ना मध्य प्रदेश की तरफ, तो क्या है झालावाड़ की क्या हो जाएगी सर्वाधिक सीमा हो जाएगी, क्या हो जाएगी किसकी हो जाएगी दोस्तों झालावाड़ की। और न्यूनतम सीमा की जब हम बात करेंगे तो किसकी हो जाएगी भीलवाड़ा की। क्यों, आप देखना कि यहां से जब इस प्रकार चलता है तो भीलवाड़ा कुछ ही टच में है, इसलिए क्या है सीमा रेखा सबसे कम किसकी लगती है भीलवाड़ा की। किसकी लगती है भीलवाड़ा जिले की। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद देखना, क्या देखना कि यहां से कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं सर कि वो प्रश्न सुनना कि राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा रेखा बनाता है। ठीक है दोस्तों, कितनी बार 2 बार। तो आप देखना कि यहां से लेकर ये पूरा क्या है सर यहां तक क्या है मध्य प्रदेश की सीमा है। तो आप देखना कि कोटा इस तरफ भी सीमा बना रहा है और कोटा इस तरफ भी क्या बना रहा है सीमा रेखा। तो कौन सा होगा एक जिला हो गया आपका कोटा जो क्या करता है मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा रेखा बनाता है। फिर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से, ये आपको चित्तौड़गढ़ दिखाई दे रहा है, और चित्तौड़गढ़ का एक पार्ट कहाँ है यहाँ पर भी स्थित है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं भैंसरौड़गढ़ के नाम से जानते हैं। किसका चित्तौड़ का ही एक पार्ट है। जब मैंने आपको राजस्थान का नक्शा बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इधर क्या है एक चित्तौड़गढ़ का एक पार्ट है क्या भैंसरौड़गढ़। तो आप देखना कि यहाँ से जब ये सीमा रेखा यहाँ तक किसकी है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश क्या है इस भैंसरौड़गढ़ से भी सीमा बनाएगा और चित्तौड़गढ़ से भी सीमा बनाएगा। तो चित्तौड़गढ़ भी क्या हो गया एक ऐसा जिला हो गया राजस्थान का जो क्या करता है मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो कोटा और चित्तौड़ 2 ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश से क्या करते हैं 2 बार सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। ठीक है दोस्तों,
इंपोर्टेंट है। और एक इंपोर्टेंट प्रश्न और बनता है, यहां से क्या बनता है देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ मध्य प्रदेश का नीमच जिला है। तो आप एक चीज देखना कि सर इस प्रकार जब राजस्थान और मध्य प्रदेश यहाँ है तो सिर्फ ये दिशा में, इस दिशा में क्या नहीं है, राजस्थान नहीं है। तो देखिए 1 2 3 यानी तीन तरफ से क्या है, नीमच को राजस्थान घेरे हुआ है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का एक जिला ऐसा है, कौन सा, नीमच, जो क्या करता है, राजस्थान, राजस्थान क्या करता है, उसको तीन तरफ से घेरे हुआ है। तो राजस्थान तीन तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा हो गया हमारा, नीमच हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा, मध्य प्रदेश की हमने क्या कर ली, चर्चा कर ली। अब हम चलेंगे किधर, गुजरात की तरफ। किधर चलेंगे, गुजरात की तरफ। तो किस प्रकार पढ़ते हैं, वही पॉइंट टू पॉइंट। किस प्रकार, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किनकी, जिलों की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद जिले मुख्यालय, क्षेत्रफल और सीमा की चर्चा करेंगे। तो जिला देखते हैं, क्या देखते हैं, जिलों की बात करते हैं। तो राजस्थान के जिले की जब हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार करेंगे दोस्तों, कि हमने कहा था क्या इस कट से लेकर और इस कट तक क्या है, गुजरात है। तो आप देखना 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जिले क्या करते हैं सर, गुजरात से सीमा रेखा का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से जिले हैं, क्या देखेंगे कि वो जिले कौन कौन से हैं जो क्या करते हैं, राजस्थान और गुजरात की सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। तो राजस्थान के 6 जिले देख लिए हमने, अब देखेंगे हम गुजरात के 6 जिले। ठीक है दोस्तों, तो मैं से देखना, आप तरह के देखना कि मौसा आपकी नौकरी दे, कि मौसा आपकी नौकरी दे। वैसे गुजरात है और हमने क्या कहा कि मौसा आपकी बार नौकरी दे। क्या है, एक ट्रिक है किसकी, गुजरात के जिलों की, जो क्या करते हैं, राजस्थान से सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। देखिए मैं से हो गया आपका महिसागर, महिसागर इसी को क्या कहते हैं, इसी को माही जिला के नाम से जाने जाता है। यानी महिसागर जो जिला है उसी को क्या है, माही जिला के नाम से भी जाना जाता है। सा से हो गया आपका क्या, साबरकांठा। ऐसे हो गया क्या आपका सर, अरावली जिला। ठीक है दोस्तों, वैसे हो गया आपका क्या, बनास कांठा। और कैसे हो गया आपका क्या, कच्छ जिला, कच्छ का रण जिसे बोलते हैं ना, और इसी को क्या कहते हैं, भुज जिले के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, भुज जिले के नाम से। और ये हो गया आपके कौन सा, दाहोद। तो आप देखना कि राजस्थान के कितने 6 जिले, और गुजरात के देखे भी तो कितने 6 जिले, यानी गुजरात और राजस्थान के 6 जिले क्या करते हैं, आपस में सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्या, किसकी चर्चा करेंगे, वही पॉइंट टू पॉइंट। क्या देखेंगे हम, जिला मुख्यालय देखेंगे, फिर उसके बाद किसकी चर्चा करेंगे हम, क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे, और उसके बाद देखेंगे हम क्या देखेंगे, सीमा रेखा। तो नजदीक जिला मुख्यालय किसका है, डूंगरपुर का। किसका है, और दूर किसका है, बाड़मेर का। अब बाड़मेर का दूर होने का एक कारण मैं आपको बताता हूं, वैसे ही इसका कोई ऑथेंटिक कारण नहीं है, लेकिन आपको याद हो जाए उस प्रकार मैं आपको बताने की चर्चा करता हूं। बाड़मेर, तो बाड़मेर क्या है, पाकिस्तान से क्या बनाता है, सीमा रेखा बनाता है। ठीक है सर, तो क्या है, पाकिस्तान से ज्यादा सीमा रेखा बनाता है, और क्या गुजरात से कम बनाता है। इस प्रकार आप इसको याद भी कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान की तरफ ये ज्यादा है तो गुजरात की तरफ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका जिला मुख्यालय आप अगर याद रखना चाहो तो किधर हो जाएगा, पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा, और इधर क्या है, दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, बाड़मेर का क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, नजदीक किसका है, डूंगरपुर का। अब हम किसकी चर्चा करते हैं, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल में भी वही देखेंगे, क्या दो प्रश्न देखेंगे, क्या देखेंगे सर, पहले सर्वाधिक क्षेत्रफल देखेंगे, फिर क्या देखेंगे हम, न्यूनतम। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, बाड़मेर का। किसका है, बाड़मेर का। न्यूनतम क्षेत्रफल किसका हो जाएगा, डूंगरपुर का। ठीक है दोस्तों, किसका हो जाएगा, डूंगरपुर का। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, सीमा रेखा की। क्या देखेंगे, वही दो पॉइंट क्या देखेंगे, सर्वाधिक सीमा और न्यूनतम सीमा। तो सर्वाधिक सीमा किसकी है, उदयपुर की, और न्यूनतम किसकी है आपकी, बाड़मेर की। क्योंकि सर बाड़मेर तो पाकिस्तान से ज्यादा लगा हुआ है ना, तो गुजरात से क्या है, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो न्यूनतम सीमा किसकी है, बाड़मेर जिले की।
अब यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनता है कि सर वो क्या बनता है। जो प्रश्न बनता है वो सुनना कि राजस्थान के सर्वाधिक निकट क्या बंदरगाह है, कौन सा है और कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान के सर्वाधिक निकट जो बंदरगाह है वो कौन सा है, वो है सर कांडला बंदरगाह है। कौन सा है, कांडला बंदरगाह है। कहाँ स्थित है सर, ये स्थित कहाँ है सर, गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, गुजरात में। क्या है सर, राजस्थान के जो सर्वाधिक निकट बंदरगाह है ना, यानी जितने भी बंदरगाह है उनमें से सर्वाधिक निकट राजस्थान के कौन सा है, कांडला बंदरगाह है। स्थित कहाँ है आपका, गुजरात राज्य में। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, हमारे सीमा रेखा की हमने बात कर ली। अब हम जो बात करेंगे उस किस पर बात करेंगे, हम यहाँ से कुछ प्रश्न देखेंगे जो इनके अभी क्या है अलावा और क्या है इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो उन प्रश्नों की क्या करते हैं हम अभी चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रश्नों से पहले एक चीज और देखो दोस्तों, क्या देखना है कि आपको जो ये रतलाम और मंदसौर दिखाई दे रहे हैं ना, कौन से, रतलाम और ये मंदसौर। ठीक है दोस्तों, तो ये रतलाम और मंदसौर क्या करते हैं, ये मध्य प्रदेश के क्या हैं, दो जिले जो क्या करते हैं, ये राजस्थान से दो बार सीमा बनाते हैं। कैसे, जैसे कोटा और कौन सा देखा था हमने, चित्तौड़, क्या करते हैं, मध्य प्रदेश से दो बार सीमा बनाते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के रतलाम और मंदसौर क्या है, दो जिले हैं जो क्या करते हैं, राजस्थान से दो बार सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम प्रश्न। तो हम क्या देख रहे थे, कुछ प्रश्न देख रहे हैं इंपोर्टेंट जो क्या है सीमा रेखा से अक्सर बनते हैं या एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, स्थलीय सीमा बनाने वाले जिले, उसने नहीं कहा क्या, कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा सिर्फ स्थलीय सीमा बनाने वाले जिले। स्थलीय सीमा यानी मैंने आपको बताया था कि सीमा कितने दो प्रकार की होती है, कौन सी सर, स्थलीय और तटीय सीमा। तटीय सीमा राजस्थान की है नहीं, सिर्फ क्या है स्थलीय सीमा है। तो ये पूरी क्या है, स्थल से सीमा बना रही है, यानी जितने भी जिले सीमा पर क्या कर रहे हैं, सीमा का निर्धारण कर रहे हैं, वो कितने हो जाएंगे, स्थलीय सीमा। ये टोटल जिले कितने हैं सर, 25 जिले। कितने हैं, 25 जिले। 25 जिले क्या करते हैं सर, स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यानी सीमावर्ती जिले, राजस्थान के कितने सीमावर्ती जिले हैं, कितने हैं दोस्तों, तो वही सीमावर्ती यानी सीमा पर स्थित है, कितने हो जाएंगे, वही 25 जिले। आंतरिक जिले, राजस्थान के कितने आंतरिक जिले हैं। इस प्रश्न को अगर वो ये ना दे कि कितने आंतरिक जिले हैं, अगर इसी प्रश्न को इस प्रकार देते कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो ना तो क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और ना ही किसी राज्य सीमा का निर्धारण करते हैं, यानी ना तो वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना ही अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। कितने, 8 जिले। कितने, 8 जिले। कौन से, आंतरिक जिले जो क्या है मध्य में स्थित है, वो 8 जिले। कितने जिले, 8 जिले। नाम देखेंगे हम उनका, किस प्रकार देखेंगे 8 जिलों का नाम। अब इनका नाम देख लीजिए आप। उसकी एक ट्रिक है कि दोना में बूरा और टोपा में जौ लेकर कहाँ गया, अजमेर गया। दोना में बूरा, टोपा में जौ लेकर कहाँ गया, अजमेर गया। देखना, दो से हो गया आपका कौन सा सर, दौसा जिला। कौन सा हो गया दोस्तों, दौसा जिला। ना से हो गया आपका कौन सा सर, नागौर जिला। बू से हो गया आपका बूंदी। रा से हो गया आपका राजसमंद। कौन सा हो गया, राजसमंद। फिर देखा हमने टो से हो गया आपका कौन सा, टोक। पा से हो गया आपका कौन सा, पाली जिला। जो से हो गया आपका कौन सा सर, जोधपुर जिला। और अजमेर से क्या हो गया आपका, अजमेर जिला। ये राजस्थान के वो 8 जिले हैं जो क्या करते हैं, ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं ना ही किसी अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं, यानी राजस्थान के क्या है, आंतरिक जिले हैं। ठीक है दोस्तों, कितने हैं, 8 जिले। फिर हम देखते हैं क्या नेक्स्ट प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिले, यानी राजस्थान के कितने जिले हैं जो क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। प्रश्न को आप जितनी आसानी से और आसान तरीका से और जितनी इजी और सरल तरीका से पढ़ोगे ना, और जितनी आराम से पढ़ोगे, प्रश्न खुद कहेगा कि सर मेरा उत्तर तो ये है। क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिले। अंतरराष्ट्रीय सीमा की तरफ चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है सर, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से लगती है। तो मैंने कहा अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान वाला कट देखा हमने कहां से, बाड़मेर से और गंगानगर तक है। कितने जिले हैं, 1 2 3 4, यानी कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं सर, 4 जिले। अब आपसे प्रश्न किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है, लेकिन आप याद रखना कितने, 4 जिले और उनके नाम।
आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। जब हम आपको याद आएगा कि सर अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, सर पाकिस्तान से लगती है, तो पाकिस्तान में सर ने कट बताया था हमें, कहाँ, बाड़मेर से और गंगानगर वाला क्या बताया था, कट बताया था, आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। फिर इसी से एक प्रश्न और बन जाता है, क्या बन जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, और ये 4 में से क्या है, आपको 3 दे देगा और एक आपको इधर से या कहीं से भी उठा के रख देगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या है, सिर्फ प्रश्न को आसान और कितना जितनी आराम से पढ़ोगे ना, प्रश्न का उत्तर उतना ही सही और सटीक जाएगा। ठीक है दोस्तों, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिले, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिले कौन कौन से हैं राजस्थान के। ठीक है दोस्तों, तो केवल अंतरराष्ट्रीय का मतलब हो गया, हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले कितने हो गए सर, 4 जिले, और वो कह रहा है कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी बाड़मेर तो देखिए राज्य से भी बनाता है, तो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों बना रहा है, इधर गंगानगर भी अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों बना रहा है। सिर्फ जैसलमेर और बीकानेर 2 जिले ऐसे हैं जो क्या है, किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते, किससे बनाते हैं, सिर्फ देश से सीमा बनाते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। उसने कहा कि केवल अंतरराष्ट्रीय, तो कितने हो जाएंगे, 2 जिले। सर कौन कौन से, सर जैसलमेर और कौन सा आपका, बीकानेर। ठीक है दोस्तों, फिर देखो अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय वाले जिले, यानी राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय की तरफ चलेंगे हम, कितने, सर 4 जिले, और उसने कहा कि अंतरराज्यीय भी बनाने चाहिए, दोनों बनाने चाहिए। तो जैसलमेर और बीकानेर क्या राज्य सीमा बनाते हैं, नहीं बनाते ना, तो कौन कौन से, बाड़मेर और गंगानगर अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण भी करते हैं। तो कितने जिले हो जाएंगे, 2, कितने हो जाएंगे, 2 जिले क्या करते हैं, कौन कौन से, बाड़मेर और गंगानगर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले, उसने क्या कहा है, अंतरराज्यीय, तो यानी अंतरराष्ट्रीय को हम क्या है, हटा देंगे, और उसको पूरे को मत हटाना, क्यों, क्योंकि गंगानगर तो अंतरराज्यीय भी बनाना है, उसने केवल नहीं दिया है यहाँ पर, उसने कहा है सिर्फ अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले। तो यहाँ से चलेंगे, गंगानगर बनाता है पंजाब से, तो इधर से लेकर यहाँ से, और बाड़मेर बनाता है किससे, गुजरात से। ठीक है दोस्तों, तो कितने, 2 जिले रह गए ना शेष, और टोटल कितने हैं सीमा पर, 25 जिले, और 2 जिले शेष बच गए, तो ये कितने रह गए, 23, यानी 23 जिले। और इसी प्रश्न को उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले, केवल केवल और केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले। तो बाड़मेर केवल नहीं बनाता सर, अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है, तो बाड़मेर और गंगानगर को भी कहा हम यहां से हटा देंगे, तो कितने रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 21 जिले। प्रश्न यही कंफ्यूज हो जाता है कि अंतरराज्यीय सीमा वाले 23 जिले और अंतरराज्यीय सीमा वाले 21 जिले, लेकिन उसने क्या दे दिया यहाँ पर उसने दे दिया केवल, हमें मतलब ही नहीं है कि वो अंतरराष्ट्रीय का निर्माण भी करे, हमको तो केवल अंतरराज्यीय वाले चाहिए। ठीक है दोस्तों, कितने हो जाएंगे, 21 जिले। अब देखिए कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक अंतरराज्यीय पूछा है, अगर उसने दे दिया होता कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, तो मैंने आपको जब पाकिस्तान पढ़ाया था तो आपको बताया था कौन सा, जैसलमेर जिला बताया था ना। ठीक है दोस्तों, तो उसने पूछा है कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा, यानी राज्य से लगने वाला कौन सा जिला है राजस्थान का जो सर्वाधिक सीमा का निर्धारण करता है। तो आप देखिए पूरा नक्शा देखिए, फिर आप ये देखिए झालावाड़ कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, सर्वाधिक आपको देखने में भी सीमा किसकी, झालावाड़ की ज्यादा दिखाई दे रही होगी। तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है सर, झालावाड़ जिला। कौन सा बनाता है, झालावाड़। और कितनी बनाता है, 520 किलोमीटर की, कितनी बनाता है, 520 किलोमीटर। और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला और न्यूनतम स्थलीय सीमा वाला जिला, मैंने कहा प्रश्न को आराम से पढ़िए, प्रश्न खुद कहेगा कि मेरा उत्तर सर ये है कि न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला। उसने पूछा सिर्फ अंतरराज्यीय है, तो इसमें से देखेंगे हम यहां से लेकर यहां तक अंतरराज्यीय है, तो कौन सा है, बाड़मेर। अब मैं आपको अगला प्रश्न ये जब बताऊंगा ना तब आप देखना बहुत कंफ्यूज हो गए, तो कौन सा है, बाड़मेर जिला। और कितनी बनाता है सर 14 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने अगला प्रश्न पूछा है कि न्यूनतम स्थलीय सीमा वाला जिला, उसने क्या दे दिया, स्थलीय, और क्या दे दिया, न्यूनतम स्थलीय। तो आप देखिए सर, आप कहेंगे कि सर न्यूनतम जब ये बनाता है बाड़मेर तो स्थलीय भी बाड़मेर बनाएगा, और आपका प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए उसने कहा कि स्थलीय सीमा,
तो देखिए बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, स्थलीय सीमा, सॉरी अंतरराज्यीय सीमा, लेकिन बाड़मेर अंतरराज्यीय 14 किलोमीटर बनाता है। लेकिन जब पाकिस्तान वाला और जोड़ेंगे, क्योंकि उसने कह दिया स्थलीय, उसको मतलब ही नहीं है राज्य या देश से, किसी से भी हो, लेकिन लगनी चाहिए क्या, स्थलीय सीमा। तो बाड़मेर की क्या है, बढ़ जाएगी जब वो स्थलीय सीमा की बात करेगा। तो ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान वाली भी इसमें क्या हो जाएगी, काउंट हो जाएगी। और न्यूनतम स्थलीय सीमा वाला जिला जब वो पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका, भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा। और कितनी कितनी लगाता है भीलवाड़ा सर, 16 किलोमीटर। कितनी लगाता है दोस्तों, 16 किलोमीटर। अब देखेंगे कि राजस्थान के कितने जिले दो दो राज्यों से सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। तो दो राज्यों से तो वही लगेगा जहां से एक की सीमा खत्म होती है और अगले की स्टार्ट होती है। तो कहां देखना हमें, कट देखने हैं सिर्फ, कौन से, सिर्फ कट देखने हैं। तो कट देखना क्या, गंगानगर उसने कहा कि दो दो राज्यों से सीमा बनाना है, तो गंगानगर देखना, यहाँ पर कट है तो गंगानगर इधर भी सीमा बनाता है और इधर भी सीमा बनाता है। लेकिन उसने कहा क्या है कि सिर्फ और सिर्फ दो दो राज्यों से सीमा बनाना है। लेकिन गंगानगर तो देश से बनाता है ना, उसने पूछा क्या है, राज्य। तो गंगानगर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट हो जाएगा, गंगानगर को हम काउंट नहीं करेंगे। फिर चलेंगे हम अगले कट यानी हनुमानगढ़ की तरफ। तो हनुमानगढ़ देखना, उसने क्या है, राज्य की बात की है। तो हनुमानगढ़ पंजाब से बनाता है और इधर किससे, हरियाणा से बनाता है। तो पंजाब और हरियाणा राज्य तो हैं, और उसने किसकी बात की है, सिर्फ और सिर्फ राज्यों की। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, हनुमानगढ़। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हनुमानगढ़। फिर चलेंगे हम अगले कट की तरफ, भरतपुर की तरफ। तो इधर तो देश है ही नहीं, तो ये क्या है, भरतपुर हो जाएगा अगला। किससे हो जाएगा सर, एक तो हरियाणा से हो जाएगा और दूसरा उत्तर प्रदेश से बनाता है कौन, भरतपुर। तो अगला कौन सा हो जाएगा हमारा, भरतपुर जिला। नेक्स्ट की बात करेंगे, हमारा कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। क्या हो जाएगा सर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से कौन सा बनाता है, धौलपुर। आपसे राज्यों के नाम भी पूछ सकता है, क्योंकि प्रश्न सिर्फ प्रश्न चेंज हो सकता है, उसका तरीका सीक्वेंस चेंज कभी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो धौलपुर किस किस से बनाता है सर, एक तो बनाता है उत्तर प्रदेश से और एक बनाता है मध्य प्रदेश से। फिर चलेंगे हम अगले कट की तरफ, कहाँ, बांसवाड़ा की तरफ। बांसवाड़ा इधर क्या, मध्य प्रदेश से, और इस तरफ किससे, गुजरात से सीमा बनाता है। कौन सा बनाता है, बांसवाड़ा। और मध्य प्रदेश और गुजरात क्या है दोनों सर, दोनों राज्य तो हैं। तो और उसने पूछा क्या है हमसे, सिर्फ राज्य पूछे। फिर चलेंगे हम अगले कट यानी बाड़मेर की तरफ। बाड़मेर देखिए गुजरात से बनाता है सर, राज्य है गुजरात, बिल्कुल सर। बाड़मेर किससे बनाता है, पाकिस्तान से। पाकिस्तान क्या राज्य है, नहीं सर, क्या है, एक देश है। तो बाड़मेर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट। तो कितने, राजस्थान के कितने जिले दो दो राज्यों से सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं, तो कितने हो जाएंगे सर, 4 जिले। हनुमानगढ़ देखा हमने किससे, पंजाब से और हरियाणा से। फिर देखा भरतपुर किससे, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। फिर धौलपुर की चर्चा की हमने किससे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। फिर देखा हमने बांसवाड़ा किससे, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। ये क्या है, कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास। अब क्या है, आपकी सीमा रेखा खत्म हो चुकी है, सीमा रेखा वाला टॉपिक आज खत्म हो गया है। कल हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, राजस्थान ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक। ठीक है।